नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। शिक्षक हो या विद्यार्थी, दोनों का उद्देश्य एक ही रहता है। शिक्षक हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह अधिक से अधिक अच्छा पढ़ाऊं और उनके लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराऊं ताकि हमारे बच्चे अच्छी तरह सीख सकें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बच्चों का भी यही उद्देश्य रहता है कि अच्छा स्टडी मटेरियल उनको मिले ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के एग्जामिनेशन ब्रांच ने एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने एक नया वेब लिंक क्रिएट किया है जो बच्चों के साथ साथ टीचर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यहां पर मैं पढ़ाई अच्छी तरह से चले इसके लिए जितनी भी जरूरी चीजें हो सकती हैं वो उपलब्ध करवाई गई हैं। तो चलिए समझते हैं क्या खास बात है इस वेब लिंक में और इससे टीचर्स को भी और बच्चों को भी क्या फायदा होगा। ये आप देख सकते हैं, यहां पर मैं एक 21/12/2020 का ये सर्कुलर है जिसमें सब्जेक्ट है न्यू वेब लिंक ऑफ एग्जामिनेशन ब्रांच ऑन द वेबसाइट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। एग्जामिनेशन ब्रांच ने एक वेब लिंक क्रिएट किया है जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पर दिया हुआ है और यहां पर में इन्होंने कहा है कि वेयर इन all the information related to academics and examination can be accessed easily through one link। एक लिंक और एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन आपको यहां पर में मिलेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, तो उसके बारे में कहा गया है द वेब लिंक इज अवेलेबल एट द होम पेज in the link academics and examination of the website of department edudel.nic.in for both students as well as teachers। edudel.nic.in के होम पेज पर जाइए, वहां पर में एक नया लिंक मिलेगा एग्जामिनेशन और एकेडमिक्स से रिलेटेड और वहां पर में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लॉगिन सबसे पहले ये देखिए आप यहां पर में edustud.nic.in पर में आप लॉगिन कर सकते हैं। वहां पर में एकेडमिक्स से रिलेटेड सिलेबस, लर्निंग आउटकम्स, वर्कशीट, ई कंटेंट, सपोर्ट मटेरियल सब कुछ उपलब्ध है और एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या क्या मटेरियल उपलब्ध है, क्वेश्चन बैंक, ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, एक्टिविटी फॉर प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट, एएसएल, बोर्ड आंसर शीट्स ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट। यानी कि हर चीज जो एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन से रिलेटेड है जिसके लिए बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ता था वो अब यहां उपलब्ध है। साथ ही समय समय पर में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो सर्कुलर्स निकालती है बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए, डिपार्टमेंट से जो भी सर्कुलर्स निकलती हैं इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स भी आपको मिलेंगे। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां आपको मिलेगा वो है रिजल्ट एनालिसिस। हर साल जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड होते हैं उसकी रिजल्ट एनालिसिस पूरे दिल्ली की जाती है और क्लास 3rd से लेकर के क्लास 9th और फिर 11th का भी जो रिजल्ट एनालिसिस होता है वो भी आपको यहां पर में उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही एग्जामिनेशन टिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स फॉर स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें आपको इस एक वेब लिंक पर मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि किस तरह से इन सारी सुविधाओं का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये यहां पर में edustud लॉगिन लिखा हुआ है और ये एग्जामिनेशन ब्रांच है edudel.nic.in के ऊपर। और एक बार पीछे से भी अगर हम देखना चाहें तो यहां से हम देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये edudel.nic.in जो वेबसाइट है ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का
और जब आप इसको खोलते हैं तो यहां देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है और लास्ट में यहां पर में एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपको एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करना है। एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन के ऊपर जब आपने क्लिक किया तो अब देखिए यहां पर में आपको इंफॉर्मेशन आ गई, ये एग्जामिनेशन ब्रांच की है, ये होम पेज है इसका edustud.login का, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब यहां देखिए ये सारी सूचनाएं आपको उपलब्ध हैं, एकेडमिक्स, एग्जामिनेशन मटेरियल, एग्जामिनेशन बायलॉज, एग्जामिनेशन टिप्स, सर्कुलर्स और रिजल्ट एनालिसिस, ये सारी सुविधाएं यहां आपको मिल जाएंगी एक साथ। अब एक एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। सपोज हमने एकेडमिक के ऊपर क्लिक किया और अब हमें देखना है सिलेबस, तो आपने सिलेबस के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहां पर मैं क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस लिखा हुआ है। से फॉर एग्जांपल कि क्लास 10 का आपको सिलेबस देखना है तो आप यहां पर में ओपन लिंक कर दीजिए। अब ये आपके सामने सिलेबस 20202021 खुल गया। यहां पर में सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, कुछ भी। अब मान लीजिए कि आपको यहां पर में हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, यहां पर इंग्लिश मीडियम में लिखा है, तो जो भी मीडियम आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए। से फॉर एग्जांपल कि हमने सोशल साइंस सिलेक्ट किया हिंदी मीडियम में, तो ये देखिए पाठ्यक्रम संरचना 2020-21 सामाजिक विज्ञान, ये सारा आपके सामने आ गया। तो इस तरह से किसी भी क्लास का सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं तो ये यहां बहुत आसानी से उपलब्ध है। अब आपको वापस जाना है तो ये लीजिए, हमने बैक कर दिया, हम वापस चले गए अपनी जगह पे जहां हम जाना चाह रहे थे। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप सपोर्ट मटेरियल देखें, क्योंकि हर साल शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की हर विषय का सपोर्ट मटेरियल बनाती है और उपलब्ध कराई जाती है ये सभी बच्चों को सभी स्कूलों में क्लास 9 to 12। अब आप देखिए यहां पर में सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। यहां पर में ये सपोर्ट मटेरियल इंग्लिश मीडियम में है, यहां सपोर्ट मटेरियल उर्दू मीडियम में है और यहां सपोर्ट मटेरियल हिंदी मीडियम में है। तो इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस क्लास 9 के लिए, उसके बाद क्लास 10 के लिए देखिए इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। क्लास 11 के लिए ये सारे चाहे साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज के इतने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे उपलब्ध कराए हुए हैं। क्लास 12 के लिए भी सेम, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सभी विषयों के आपके पास में ये चीजें उपलब्ध हैं। अब सपोज कीजिए कि आप हिस्ट्री का सपोर्ट मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आपने यहां देखा ये सब्जेक्ट है, ये यहां सपोर्ट मटेरियल हिंदी मीडियम में है। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम में सपोर्ट मटेरियल लेना चाहता है तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए और ये सपोर्ट मटेरियल आपका ये खुल गया। ये देखिए शारीरिक शिक्षा का है, तो इसके ऊपर आपको ये सारे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब यहां से आप खोल करके जो भी आप चैप्टर देखना चाहते हैं वो सारे चैप्टर आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही किसी भी विषय का अगर आपको खोलना है तो आप खोलिए और सपोर्ट मटेरियल आपके सामने खुल जाएगा। आप चाहें तो इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आप पढ़ाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि डेवलप तो इसको किया है शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने, लेकिन चूंकि ये वेबसाइट ओपन टू ऑल है तो कोई भी बच्चा चाहे वो भारत में या विदेश में कहीं पर में पढ़ रहा है और उसको अगर अच्छा एक मटेरियल चाहिए तो वो इस वेबसाइट को जरूर देखे और यहां से जो भी उसकी जरूरत की चीजें हैं वो सुविधा वो प्राप्त करे। चलिए अब देखिए ये एक ई कंटेंट की बात करते हैं कि सभी विषयों के ई कंटेंट बनाए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और वो सारा ई कंटेंट आपको यहां अवेलेबल है। तो अगर किसी बच्चे को ई कंटेंट देखना हो तो ये देखिए आपने ई कंटेंट खोल लिया। अब यहां पर मैं जब ये वाला पेज खुला तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको किस क्लास का चाहिए। तो सपोज करिए कि आपने कहा कि भाई मुझे क्लास 12th का चाहिए, तो आपसे पूछा गया कि अब आप सब्जेक्ट बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए।
तो सपोज करिए आपने ये इंग्लिश भरा कि मुझे इंग्लिश का चाहिए, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन से टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए। तो यहां पर में आप देख सकते हैं ये सारे ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक पोएम है, तो इसका या एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है, तो अगर आपको एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है ये सीखना है तो आपने यहां लिख दिया और फिर इसको आपने सबमिट कर दिया। अब यहां पर मैं आपके पास आ गया क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टीजमेंट, तो आपने क्लिक हियर के ऊपर आपने टिक कर दिया और ये अब आपको उस जगह पे ले जा रहा है जहां से आपको ये जानकारी प्राप्त होगी कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट लिखा जाए। तो अब यहां से ये वीडियो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं और फिर आप सीख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट किस तरह से लिखा जाए। तो इसी तरह से आप दूसरे विषयों के भी जो ई कंटेंट हमारे पास उपलब्ध हैं उनको आप पढ़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही आप यहां देख सकते हैं ये वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। वर्कशीट्स अब आप लगातार देख रहे हैं कि शिक्षा निदेशालय हर विद्यालय को वर्कशीट उपलब्ध करवा रही है और ये सारे वर्कशीट यहां पर में स्टोर्ड हैं। अगर आपको कभी भी इनका फायदा उठाना है तो आप वर्कशीट खोलिए। अब यहां पर में दो तरह के वर्कशीट्स हैं, एक जेनेरिक वर्कशीट है और दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट है। तो आपको सपोज करिए कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करिए। अब आपको इसने पूछा कि भाई क्लास बताइए, तो यहां देखिए यहां से लेकर के केजी से लेकर के और 10वीं तक का उपलब्ध है वर्कशीट। अब सपोज करिए क्लास 10 आपको चाहिए, किस विषय में चाहिए, तो से फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो है ये अगेन आपने इंग्लिश क्लिक कर दिया कि भाई इंग्लिश का वर्कशीट मुझे चाहिए। अब मीडियम इंग्लिश का चूंकि इंग्लिश में ही होगा इसलिए आपने इंग्लिश में यहां पर मैं कर दिया और उसके बाद यहां पर में ये वर्कशीट अवेलेबल है इंग्लिश विषय में सारी, कुल 70 वर्कशीट आज तक जितनी बनी है वो यहां अवेलेबल है। अब सपोज करिए कि वर्कशीट नंबर 70 आप देखना चाहते हैं तो आपने यहां पर में क्लिक कर दिया और फिर इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने से क्या हुआ, ये वाला खुल के आ गया। देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक वर्कशीट क्लास 10 इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम है, वर्कशीट नंबर 70, क्लिक हियर टू व्यू वर्कशीट। ये लीजिए आपके सामने ये वर्कशीट आकर के खड़ा हो गया। अब इस तरह से अब आप वर्कशीट को प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करके आप अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार ने बच्चों के लिए किया है, जिसका लाभ हम आप उठा सकते हैं और इसका फायदा हम सबको होगा। तो बच्चों इसका लाभ उठाइए और अपने एकेडमिक से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स उपलब्ध हो सकते हैं यहां उपलब्ध हैं, उनका यूज कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।